स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में सीरियल कुमकुम भाग्य में। अब यहाँ पर शिवांश और प्रार्थना के बीच में दूरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी हैं। अब यहाँ पर प्रार्थना को समझ ही नहीं आता कि आखिर शिवांश उससे दूर क्यों भाग रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर शिवांश ने प्रार्थना से साफ कह दिया है कि कुछ दिनों में मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और तुम उस रौनक के पास ही रहना, इस घर में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। अब यहाँ पर प्रार्थना अपनी बात समझाने के लिए जैसे ही शिवांश के पास जाती है तो सोनालिका और बुआ माँ उसे रोक लेती हैं। अब यहाँ पर सोनालिका और बुआ माँ शिवांश का फायदा उठाती हैं और सोनालिका धीरे धीरे ही से शिवांश के दिल में जगह बनाना फिर से शुरू कर चुकी है। अब यहाँ पर प्रार्थना ना चाहते हुए भी स्मिता के पास जाती है, क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ स्मिता आंटी ही है जो शिवांश को समझा सकती हैं और सारी बात क्लियर कर सकती हैं। अब यहाँ पर प्रार्थना एक तीर से दो निशाने लगाना चाहती है। अब यहाँ पर प्रार्थना को लगता है कि अगर स्मिता आंटी शिवांश से बात करेंगी तो शिवांश और प्रार्थना के बीच में सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और साथ ही साथ जो सालों पहले स्मिता आंटी ने उसके शिवांश को दर्द दिया था वो दर्द भी मिट जाएगा, क्योंकि फाइनली स्मिता और शिवांश आपस में एक दूसरे को माफ कर देंगे और स्मिता को अपना बेटा वापस मिल जाएगा। और यहाँ पर ऐसा ही होता है। यहाँ पर स्मिता शिवांश को अपने घर पर बुलाती है। यहाँ पर शिवांश उससे मिलने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर स्मिता उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है और उसे अपने गले से लगाती है। पर लेकिन शिवांश उसे गुस्से में दूर कर देता है और कहता है कि जो आपने मेरे साथ बचपन में करा उसके लिए ना वो कभी भी माफ नहीं करूंगा। आप ये मत सोचिए कि आपने मेरी जान बचाई और मैंने आपको आंख से बाहर निकाला तो हम दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। मैं मरते दम तक आपको माफ नहीं करूंगा। पर लेकिन यहाँ पर शिवांश चाहे कुछ भी क्यों ना कहे, पर लेकिन उसको अपनी माँ आज भी बहुत याद आती है। उसे लगता है कि उसकी माँ उसके पास फिर से वापस आ जाएगी और जो प्यार आज तक उसको नहीं मिला वो प्यार उसको अब मिल जाएगा। और यहाँ पर ऐसा ही होता है। यहाँ पर शिवांश ने फाइनली स्मिता को माफ कर दिया है, इतने सालों के बाद ही सही, पर लेकिन आज पहली बार माँ बेटे एक दूसरे से गले लग रहे हैं। अब यहाँ पर शिवांश अपनी माँ की गोद में सर रख कर बहुत रोता है, उनसे बहुत शिकायतें करता है एक छोटे बच्चे की तरह। और यहाँ पर स्मिता भी बहुत रो रही होती है, पर लेकिन वो दोनों ये सब भूल चुके हैं कि वो दोनों अभी जावेरी हाउस में हैं। और यहाँ पर कांति रौनक की एंट्री हो चुकी है। ये सब चीजें देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनको यकीन तक नहीं होता कि शिवांश और स्मिता एक साथ हैं। पर ये सब चीजें देखकर प्रार्थना तो बहुत ज्यादा खुश है। पर लेकिन दोस्तों, अब क्या यहाँ पर सच में शिवांश ने स्मिता को अपनी माँ मानना शुरू कर दिया है? उन दोनों के बीच जो गलत फहमियां थी, जो सब दूरियां थी, खत्म हो चुकी है? या फिर बुआ माँ कोई चाल चलेंगी जिसकी वजह से शिवांश उनके कंट्रोल में फिर से आ जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए।